मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई एनालॉजी का जो क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट होगा, अगेन फिर से क्वेश्चन फिर से आपको मैं नहीं करा रहा हूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं जो क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट होगा वो क्या होगा। तो 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बेसिकली 3 तरीके से पूछे जाते हैं, एक आध और भी आपका ऐड कर सकता है। जो पहला तरीका है जैसा मैंने अभी चारों एग्जाम्पल दिए थे वो पहला तरीका है। पहले तरीके में क्या होता है कि ये आपकी 4 वैल्यू हैं, ए बी सी और डी, ये पहला तरीका है। अब आप यहां देखोगे तो ये बेसिकली जब मैथ्स आप पढ़ोगे या पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो ये सिंबल किसका होता है, ये रेशियो का होता है, ये प्रोपोर्शन का होता है, ये रेशियो का होता है। तो कभी ये गलती मत करना कि यहां पर रेशियो प्रोपोर्शन लगा रहे हो। बात क्लियर है। बेसिक एक चीज बस ध्यान रखना है कि आप जब रेशियो प्रोपोर्शन लिखते हो तो ये प्रोपोर्शन क्या होता है, ये इज इक्वल टू, यहां ये रेशियो जो है इसका मतलब होता है रिलेशन, ठीक है, मतलब ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वही कहां होना चाहिए, सी और डी के बीच में। तो ये बराबर होता है, यहां भी बराबर मान के चलिए। तो ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन सी और डी के बीच में। तो यहां 4 वैल्यू है, 4 वैल्यू को मैं 2-2 करके 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूं। मैं कहता हूं ये पहला ग्रुप है ए और बी, ये दूसरा ग्रुप है सी और डी। अब ए और बी में जो रिलेशन है वही रिलेशन सी और डी में होना चाहिए। मींस पहले ग्रुप की 2 वैल्यूज में जो रिलेशन है वही दूसरे ग्रुप की दोनों वैल्यूज में होना चाहिए। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो अब यहां पर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके पास 4 वैल्यू है, 4 में से ये आपकी टोटल 4 वैल्यू है ए बी सी डी, 3 आपको दी हुई होंगी, 3 आपको गिवन होगा और 1 मिसिंग होगा। जो मिसिंग होगा वही आपको बताना है। ये पहला फॉर्मेट है एनालॉजी का, जो एक मिसिंग है आपको वही बताना है। अभी पीछे जो 4 क्वेश्चन हमने किए इसी फॉर्मेट के थे। 3 दिए होंगे, एक बताना होगा आपको। अब 3 दिए हैं तो एक पूरा ग्रुप होगा भैया, तो ए बी होगा या सी डी होगा, 2 यहां से होगा, एक यहां से, या 2 यहां से होगा और एक यहां से होगा। तो चौथा आपको उसी हिसाब से बताना है। कुछ एग्जाम्पल जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूं, फटाफट करिएगा। 3:9, ठीक है, मैं कराऊंगा नहीं, अभी मैं क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, बस मैंने कहा पहला फॉर्मेट है उसका मैं आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। चारों क्वेश्चन है, फटाफट आप आंसर दीजिए। पहले का 12, चलो 12 मैंने मान लिया, जिसका 16 आया है उसका भी ठीक है, ठीक है। 12 भी है, 16 भी है, बात क्लियर है। जब तक ऑप्शंस नहीं होंगे तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि 12 है। तो जब तक ऑप्शंस है नहीं है तो 12 वाला भी सही है और 16 वाला भी सही है। 12 वाला कैसे सही है कि भाई 3 गुणे 3, तो 4 गुणे 3 12 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। एक आंसर और आएगा, 3 और 6 9, 4 और 6 10। तो 10 जिसका आ रहा है वो भी सही है, 12 आ रहा है वो भी सही है, 16 आ रहा है वो भी सही है, जब तक ऑप्शंस नहीं है। लेकिन जब ऑप्शंस होंगे तो उन 3 में से केवल एक ही होगा, तो तब ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। बात क्लियर है। दूसरा, अच्छा चलो दूसरे का मैं ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का मैं ऑप्शन दे देता हूं, सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन दे रहा हूं। एक एच है, एक आपका एस है, एक आपका जी है और एक आपका आर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने दिया है। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन दे दिया है। जितने लोग यू बता रहे हो सही हो, ठीक है, गलत नहीं हो। लेकिन अब मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देख के आप बताओ क्या होगा। अल्फाबेट मैंने कराया है, प्रवीण। अब देखो सीरीज में आप बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन ये कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, यहां आके गड़बड़ कर रहे हो। सेकंड का मैंने कहा यू आ रहा है, सही है, बट
जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से क्या होगा? ऑप्शन सी, ओके जी, ठीक है, ऑप्शन सी कल्पना का आया है। इसके अलावा और कोई? अब ध्यान रहे, एनालॉजी आसान चैप्टर है, मैंने पहले ही कहा है कि जनरली ऑफलाइन क्लासेस में मैंने भी एक ही घंटे में 1.5 घंटे की क्लास होती है, एक ही क्लास में एनालॉजी और क्लासिफिकेशन दोनों करा दिया है, क्योंकि वहां पर 40 घंटे मिलते हैं केवल रीजनिंग के लिए। ये केवल 40 घंटे मिलते हैं रीजनिंग के लिए, 40 से 50 घंटे। अब सिंपल सी बात यह है भाई, जब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला बोल रहा है कि 85 घंटे पढ़ाना है, 50 से ज्यादा आपको नहीं पढ़ाने, तो मेरी तो मजबूरी हो गई ना कि हाँ ठीक है भाई, मुझे कहीं ना कहीं किसी टॉपिक को कम करना पड़ेगा। बट यहां पर अभी क्या है कि हमने ऑलरेडी कंडीशन सी यही थी भाई, आप पूरा टाइम दोगे जितना टाइम लगेगा। तो आपने देखा होगा सीरीज को हमने कितनी आसानी से कितने क्लास में कवर किया है। जिन्होंने कहीं ऑफलाइन क्लासेस की होंगी उनको आइडिया होगा कि सीरीज कितनी क्लास में खत्म कराया जाता है। ओके, तो सी ऑप्शन। अब देखो मैंने कहा ना, अब एनालॉजी में क्या है, चीजें बड़ी आसान है, लेकिन आपके सोचने के तरीके को। थर्ड का ऑप्शन किसी ने नहीं दिया है एक्सेप्ट प्रवीण, प्रवीण के अलावा, और तीसरे का आंसर किसी ने दिया भी नहीं है। ठीक है, तो पहले मैंने कहा इसका जो है, जिसने 12 निकाला है, जिसने 16 निकाला है, जिसने 10 निकाला है, सबका सही है। लेकिन ऑप्शंस जब दिए होंगे तो आपको ऑप्शंस के हिसाब से अपने आंसर देने हैं। सेकंड का मैंने ऑप्शन दिया। अब जितने लोगों ने स्टार्टिंग में यू निकाला था, ठीक है, आप सही हो, लेकिन जब ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन में यू है ही नहीं है। अब यहां का मतलब क्या है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू या जो थिंकिंग आपकी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, एग्जामिनर वो थिंकिंग नहीं चाह रहा है, एग्जामिनर कुछ और चाह रहा है। तो एग्जामिनर क्या चाह रहा है, अगर आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था अल्फाबेट में 3 चीज, क्या अल्फाबेट में 3 चीजें बताई थी, एक तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अपोजिट ऑफ अल्फाबेट एंड देन साइक्लिक ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट। अब अल्फाबेट ऑर्डर लगा के तो आपने MN 13 14 TU 20 21 कर दिया, लेकिन यू ऑप्शन में नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई M और N और कैसे रिलेटेड हो सकते हैं, तो आप देखोगे M और N एक दूसरे के अपोजिट हैं, M और N एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट का मैंने बताया था कि दोनों का ऑर्डर जो है वो 27 होता है जब जोड़ोगे तो M 13 पर है, N 14 पर है, जोड़ोगे तो आपको 27 मिलेगा। फिर आप इधर देखोगे T आपका कितने पर है, आप कहोगे 20 पर, क्या वैल्यू जोड़ी जाएगी 27 हो जाए, आप कहोगे 7 जोड़ा जाए तो 27 हो जाए, और 7 पे क्या है, जी है। अब देखो जी आपको ऑप्शन मिल रहा है, सी ऑप्शन, ठीक है। देन फोर्थ बड़ा सिंपल है भाई, यूपी है, यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ है। MP है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या होगी, भोपाल होगी। क्लियर हो रही है इतनी बात। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कैसे गलती कर सकते हो स्नेहा एंड प्रवीण, ठीक है। फ्रांस, इतनी क्वेश्चन क्लियर है सबको कि भाई यहां पर क्या है, रूपी इज द करेंसी ऑफ इंडिया या इंडियन करेंसी। जो रुपया है वो भारतीय जो है मुद्रा है, भारतीय करेंसी है। इसी रिलेशन को आगे अगर कंटिन्यू करें तो फ्रांस की करेंसी क्या है, तो फ्रांस की करेंसी क्या है, डॉलर कहां से आ जाता है। सिंपल सा ध्यान रखो कि यूरोप जो है उसकी करेंसी यूरो है, एक्सेप्ट ब्रिटेन। इंग्लैंड को छोड़कर, ब्रिटेन को छोड़कर बाकी यूरोप के जितने भी देश हैं, मैक्सिमम देश हैं जितने भी 27 28 29 जो यूरोप जोन आता है, ठीक है। एक मोटा सा आइडिया मैं दे रहा हूं आपको, बात क्लियर हो रही है। कुछ देश आगे पीछे यूरोप में काउंट होते हैं, उनकी करेंसी अलग है, बट एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं कि कहीं भी नहीं समझ में आए, अगर आपको इतना पता है कि ये कंट्री यूरोप की है तो आप उसकी करेंसी, डॉलर तो है ही नहीं है, डॉलर तो यूरोप में कहीं भी करेंसी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रहे यहां पर क्या होगा, यूरो हो जाएगा। फ्रांस की करेंसी क्या है, यूरो है। अब आपको बेसिक चीजों का आइडिया लग रहा होगा। मैंने कहा जब पहली बात हो रही थी तो रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, मैं गेट खोल रहा था। अभी बात यह है कि आपके लिए टेबल लग रही है, अभी कुर्सी लगाई जा रही है आपके लिए, उसकी बात हो रही है। तो ये पहला पैटर्न था, कौन सा, कि ये 4 वैल्यूज दी होंगी, 2-2 वैल्यू का एक ग्रुप बनेगा,
एक ग्रुप आपको कंप्लीट दिया होगा, दूसरे ग्रुप की एक वैल्यू दी हुई होगी, दूसरे ग्रुप की एक वैल्यू आपको दी हुई होगी, एक पूछी गई होगी। तो जो कंप्लीट ग्रुप दिया हुआ है उससे आप रिलेशन देखोगे दोनों में क्या है, और वही रिलेशन यूज करके आप दूसरे में लगाओगे। सेकेंड फॉर्मेट, ये पहला फॉर्मेट है क्वेश्चन पूछने का।